स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो बताओ। बेस वाली लेयर थी हम्म। सर। उसमें मैं स्मूथिंग का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो जो ट्रायंगल बना है ना दो, हम्म। हाँ, वहां से जब एज लूप डालता हूँ तो वो हम्म। पूरी नहीं जाती आगे तक। हाँ तो नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका एज लूप काम क्या करता है, जहाँ पे भी ट्राइंगल होगा वहाँ से वो ब्रेक ऑफ कर लेगा। और अगर हाँ आपका सर। क्वाड बनाने के बाद भी लूप आगे नहीं जा रहा है, तो इसका हाँ मतलब है सर। कि कहीं पे वर्टिसेस ओवरलैप हो रहे हैं जो कंबाइंड नहीं है। हाँ सर। जैसे अभी अगर मैं इस पर एज लूप यहाँ डालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये यहीं रोक देता है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए था। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ ओपन तो नहीं है। ठीक है, तो ओपन तो कुछ लग नहीं रहा। ऐसे केसेस में एक बार ये चेक कर सकते हो कि अपनी सारी वर्टिसेस को पकड़ के एक बार नॉर्मल वैल्यू पे ही मर्ज वर्टिसेस करके चेक कर लो, उसके बाद देख सकते हो। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये माया इसको रीड ही नहीं कर रहा है एज अ क्वाड। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब मैनुअली कोई एज वगैरह डालते हैं तो उसके बाद वो उसको रीड नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, ठीक है, देखो जबकि ये सीधा है, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता तो इस पॉइंट तक कनेक्शन आ जाता है। ऐसे ही ये एक लूप होना चाहिए, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो कनेक्शन नीचे तक आना चाहिए, पर वो नहीं आता। तो इन केसेस के लिए आपको फिर यही करना होता है कि आपको मैनुअल एजेस ही डालनी पड़ेंगी। जहाँ से कनेक्शन नहीं आ रहा है ना, तो उस पॉइंट पे क्या करोगे, मान लो तुम्हें इसके स्ट्रेट में चाहिए, तुम दो एजेस ऐसे डालने के बाद उसको नॉर्मली वर्टिसेस को पकड़ के कनेक्ट कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यस सर। इस तरीके से तुम्हें लूप हाँ पूरे करने पड़ेंगे। तो ये दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत कि मान लो भी ट्रायंगल बना हुआ है, कई कई जोमेट्रीज पे ऐसा होगा कि तुम नॉर्मल एक एज डालोगे बीच में, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, देखो अब यहाँ काम हो गया। अभी हाँ सर। यही प्रॉब्लम कर रहा था, ये यहाँ पड़ी हुई थी तो ये नहीं ले रहा था, और यही एज अगर मैंने यहाँ डाल दी तो इसने काम कर लिया अपने हिसाब से। सो इट जस्ट कि कभी कभार माया ऐसी दिक्कतें करता है, ये बग्स होते हैं कुछ कुछ। तो इन केसेस में ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूज़न की दिक्कत है, नॉर्मल अपना जहाँ तक कनेक्शन बन रहा है वहाँ तक कनेक्शन बनाओ, बीच में कनेक्ट कंपोनेंट या कट टूल के थ्रू। कनेक्ट कंपोनेंट देखो तब तक काम करेगा तुम्हारा जब तक इन दोनों फेसिस के बीच में कोई एक अलग एक्स्ट्रा एज नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज होती और उसके बाद मुझे कनेक्शन करना होता तो मेरे को कट टूल के थ्रू दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करके उनको अटैच करवाना पड़ता। ठीक है, यस सर। हाँ और सर। और कुछ? नहीं सर। तो अब देखो, अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, हम रियल वर्ल्ड इमेजेस वगैरह उठा के उन पे काम कर रहे थे, तो हमें उसमें पता चल जाता है डेप्थ कैसी आने वाली है या कैसे और चीज़ें निकलेंगी। लेकिन कई बार क्या होगा कि कई जगहों पे अब अगर कोई ऐसा मॉडल बन रहा है जो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें इस टाइप से ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं या स्केच मिलते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ये नहीं होता कि मतलब तुम्हें इसके साथ रेफरेंस नहीं भी मिल सकती हैं, और क्या पता मिल भी जाएं। ठीक है, रेफरेंस इन द केस ऑफ कि मान लो जैसे ये स्केच बना हुआ है, इसी का एक 3/4 स्केच बना के अगर तुम्हें कोई दे दे, जो भी आर्टिस्ट है, तो इन चीज़ों के साथ काम कैसे करना होता है। अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले
हम लोग ऐसे ब्लूप्रिंट्स ही उठा रहे हैं जिनके अंदर हमको रियल वर्ल्ड इमेजेस पहले से मिल जाए। जैसे ये कार हो गई, पूरी की पूरी रियल वर्ल्ड इमेज बनी हुई है। आप इनका यूज़ करके भी इसको समझ सकते हो कि इसकी एनाटॉमी किस तरीके से, कहाँ से कैसे बैंड हो रहा है, कितना एक्सट्रूजन है, सब कुछ। ठीक है, बट हम मॉडल करेंगे इन्हीं दोनों इमेजेस को रख के अपने पास। अब देखो, अगर ऐसी ब्लूप्रिंट्स जब तुम्हें निकालनी होंगी अपने रेफरेंस के लिए, तो तुम्हारे पास साइट होगी drawingdatabase.com। इस साइट के ऊपर तुम्हें सारे के सारे, मोस्टली हर चीज़ के ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। देखो, व्हीकल्स में जाओगे, कार, ट्रक, बसेस, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट में अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट्स के मिल जाएंगे। वाटरक्राफ्ट में बेसिकली तुम्हारा शिप वगैरह आ जाएगा। वेपन्स के भी अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे राइफ़ल में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइप की राइफ़ल्स के ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यू में हो, तो कई बार टॉप और बॉटम ही मिलेगा, किसी किसी में हो सकता है सारी व्यू मिल जाए। तो ब्लूप्रिंट्स के साथ काम कैसे करोगे? आपको कोई ब्लूप्रिंट समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे को इसको लेके मॉडल करना है, आप ब्लूप्रिंट डाउनलोड करो। नॉर्मली उसको हम जैसे अभी तक अपनी इमेजेस को व्यू पोर्ट पे सेट करते थे, व्यू पोर्ट पे सेट करेंगे। और जैसे अभी यहाँ पे मेरे को पता है क्रैग जॉर्सन की ब्लूप्रिंट मेरे को दे रखी है यहाँ पे राइफ़ल की। देखो, इसमें सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, अंदर के मैकेनिक तक की दे रखी है, मैकेनिकल पार्ट्स तक की। ये जो अपनी राइफ़ल में मैगज़ीन लग रही है उस पार्ट तक का अलग से दिया हुआ है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके इसको मॉडल कर सकते हो। लेकिन ब्लूप्रिंट्स के साथ सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है, ब्लूप्रिंट्स में से आपको कई बार ये नहीं पता चलेगा। मान लो अगर इसमें जैसे एक कर्व बना हुआ है ना, अब कई बार अगर ये इस तरीके से शेडेड नहीं है जिसमें ये पता चल जाए कि अंदर की साइड में शेड हो रखा है, तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये बाहर की साइड निकला हुआ है अंदर की साइड, क्योंकि इमेज तो एकदम फ्लैट होती है, ब्लूप्रिंट तो एकदम फ्लैट जाता है। तो उस केसेस में क्या करते हैं हम लोग, सेम इस नाम को कॉपी करके यहाँ पे जाके अपने गूगल पे सर्च करेंगे, इसकी और ज़्यादा इमेजेस हमें मिल जाएंगी। तो हम इस तरीके से रेफरेंसेस कलेक्ट करते हैं अलग अलग नेट से, ब्लूप्रिंट होने के बाद भी, ताकि हमको कुछ मिलता जुलता मिल जाए। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट्स को सेट कैसे करना होता है? अब देखो, एक तो ब्लूप्रिंट मेरे पास ये है, इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा दिखा रखा है सब कुछ, सिर्फ आउटर बॉडी है, बीच की दो जो भी हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है वो दिखा रखा है। अब एक ब्लूप्रिंट है ये। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको अपने हिसाब से जो भी पसंद आ रहा है। अब ये दोनों ब्लूप्रिंट एक ही फाइल के हैं, कोई अलग अलग नहीं है। लाइक किसी आर्टिस्ट ने सबसे पहले ये बनाया होगा, फिर किसी आर्टिस्ट ने उसको ही मॉडिफाई करके थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्क किया होगा। तो अगर मैं यहाँ इसी साइट से मैंने ये निकाले थे, अगर इसी साइट पे जाके मैं सर्च करता हूँ व्हीकल्स में, कार्स में, तो मुझको ये वाला ब्लूप्रिंट मिल सकता है। और भी कार्स में देखोगे तो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से निकाल के ब्लूप्रिंट्स के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, ब्लूप्रिंट्स के साथ काम कैसे करना है। नॉर्मली ब्लूप्रिंट की सारी इमेज आपकी एक साथ ऐसे आएंगे। आप इसको फोटोशॉप में कॉल कराइए डायरेक्ट। ठीक है, नो मैटर किस व्यू पोर्ट का क्या साइज़ आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक नई लेयर बना लेते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे इस व्यू पोर्ट का सेंटर चाहिए। मैं गाइड लगा रहा हूँ, गाइड स्नैप नहीं हो रही सेंटर पे, तो इस केस में क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्नैप पे जाके गाइड्स पे क्लिक कर देंगे। और देखो, मैं जैसे सेंटर के पास आऊँगा तो बीच में अपने आप जर्क लेके स्नैप हो जाएगा। ऐसी जैसे मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर के पास जाने का ट्राई करूँगा, ये यहाँ पे स्नैप हो गया। ये मेरा सेंटर मिल गया। अब अपनी इमेजेस को सेंटर के अकॉर्डिंगली हम लोग अलाइन करेंगे। ये मेरा फ्रंट है, मैंने लाइक इतने पार्ट को सिलेक्शन में से हटा लिया। अब सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि एकदम स्ट्रेट है। तो अगर देखिए ये व्हील यहाँ टच हो रहा है बट ये नीचे रोटेशन में जा रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रेट नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसके अंदर तो इसके अराउंड एक ट्रांसफॉर्मेशन का बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब ऑल्ट के साथ मुझे पता है मेरा ये वाला व्हील एकदम सही जगह पे, मुझे इसको रोटेट नहीं करना, मुझे बाकी इमेज को इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है। तो ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूँगा।
तो अब क्या होगा, जो पहले सेंटर यहाँ से लेता अब वो सेंटर यहाँ लेगा। तो अगर देखो मैं रोटेशन करता भी हूँ तो देख रहे हो वो वाले पॉइंट से अब रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रोटेट करके अपने व्हील को बाउंड बिल्कुल गाइड के ऊपर सेट कर दिया। दैट मीन्स अभी मेरे को सीधा पार्ट मिल गया। अब मैं इसको नॉर्मली विजुअली ढंग से सेंटर में लाने का ट्राई करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एकदम सेंटर होना चाहिए, बस हमारा थोड़ा हल्का फुल्का सेंटर हो जाना चाहिए। ठीक, इस टाइप से कुछ सेंटर मुझको मिल गया है। थोड़ा सा और इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाकी सारी इमेजेस इसके अकॉर्डिंगली अलाइन करूँगा। ये निकाल चुके हैं, अब मैं आ जाता हूँ टॉप पे। टॉप की इमेज का कटआउट ले लिया। टॉप की इमेज के लिए भी प्रॉब्लम वही है हमारे पास कि इमेज हल्की सी टेढ़ी है। ठीक है, फिर से कंट्रोल टी किया और ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेंटर चेंज हो गया। अब बस नॉर्मली इसको रोटेट किया, उस वाली गाइड के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं। या फिर ये जो हमारी सेंटर लाइन जा रही है इसके अकॉर्डिंग देखें तो साफ पता चल रहा है कि अभी रोटेशन सही नहीं है, अजीब सा हो रखा है। कंट्रोल टी करो, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आ गया। अब इसको ओपन किया। अब मेरे को मेनली ये देखना है कि आगे वाला जो बम्पर पार्ट है वो इसके बिल्कुल आगे से मैच हो जाए। तो मेरे को ये दिख रहा है, ये यहाँ तक मैच होना चाहिए और ये यहाँ तक। ठीक है, मेरी एजेस से क्रिएट हो गई। एजेस अच्छे से दिख जाए तो नीचे आप बेसिकली एक सॉलिड कलर की ब्लैक लेयर क्रिएट कर सकते हो, बॉटम में रख दो। ठीक है, ब्लू लाइन एजेस सब मेरे को सही से दिख रही है। मैं इसको ऑन करता हूँ, देख रहे हो पोजीशन अभी हिली हुई है आगे पीछे। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, सेट करते हैं। स्केलिंग का कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सेट आया। यहाँ से देखो व्हील जहाँ से शुरू हो रहे वहीं से आ रहा है बिल्कुल ही। लग रहा है हल्का सा पीछे करना चाहिए, तो इसको हल्का सा और पीछे ले लेंगे। और ब्लूप्रिंट्स कभी भी एकदम एग्जैक्ट मैचिंग के साथ नहीं आते हैं। जैसे अगर यहाँ देखो तो मेरा व्हील यहाँ एंड हो रहा है लेकिन इसका व्हील पहले ही एंड हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत 20-90 का इशू रहता ही रहता है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा वो नहीं करना है। आगे और पीछे से मैंने मैच करा लिया कि हाँ एक आउटर बॉडी जो परफॉर्म होने वाली है वो बिल्कुल सही रहे हमारी। बाकी हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इसे भी मैंने काइंड ऑफ सेंटर ले लिया। तो मेरे दो व्यू बिल्कुल सेट है, एक टॉप व्यू सेट है मेरे पास, एक मेरे पास फ्रंट व्यू सेट है। और देखते हैं इस इमेज के अंदर हमारा और क्या यूजेबल है। अब ये देखो, ये ACDB ये क्या होती है, आपकी प्रोफाइल्स हैं कि इस कार का कौन सा हिस्सा कैसे दिखेगा अगर आप एक एंगल से देखेंगे। ठीक है, C क्या है, अगर मैं इसको इस वाली लाइन पे काट दूंगा तो मेरा जो आगे का पार्ट दिखेगा बिल्कुल बाउंड्री वो कुछ ऐसी दिखेगी। A का पार्ट अगर यहाँ से काटूंगा तो मेरी बाउंड्री कुछ ऐसे दिखने वाली है। ठीक है, T का पार्ट यहाँ से काटूंगा तो फ्रंट की जो बाउंड्री होगी वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। B की लाइन से कट होगी तो ये बाउंड्री कुछ इस टाइप की दिखेगी। अभी हम लोग राइट और लेफ्ट भी इसी में से निकाल लेते हैं।
फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मली सेंटर लाइन से ही रोटेशन करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्राइंग पे ही एक लाइन दे रखी है, मैं उसको गाइड की लाइन से मैच कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मुझे काइंड ऑफ सही से मिल गया कुछ। अगर मैं इसको यहाँ पे टायर को मैच कराऊंगा, मेरा दूसरा टायर भी ऑटोमेटिकली मैच होगा। अब ये मेरी स्क्रीन, ये मेरी इमेज इसके अकॉर्डिंगली सीधी हो गई है। अब खोलते हैं ये वाली इमेज। अब इसमें देखते हैं, रूफ मेरी होनी चाहिए यहाँ तक और बॉटम मेरा होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बीच में अपनी इमेज को फिट करके देखते हैं। बिल्कुल परफेक्टली फिट है। तो ये इमेज भी मेरी सही हो गई। अब बचता हमारे पास बैक व्यू। बैक व्यू की कॉपी क्रिएट करी। ठीक है, चेक किया, ऑलमोस्ट सेंटर मिल गया मुझे। फिर से वही पोजीशनिंग चेक कर ली। ठीक, अब कुछ मेरे पास इस टाइप का इफ़ेक्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे मेरी बाकी मेरे से इनको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि अब अगर मैं इस पर कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा तो ऐसे टाइप के इफ़ेक्ट में आ जाएगा। मैं नॉर्मली कॉपी लेयर यहाँ से कॉपी पेस्ट करवा सकता हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल्स वगैरह। या फिर देखो, पहले कुछ इस टाइप का हल्का सा ब्लरी लाइन्स है, शार्पन करने के बाद लाइन्स हार्ड हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला स्टेप कि आपको हर जगह यूज़ करना ही करना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इमेजेस हैं जो बाई चांस हो सकता है कि आपको हल्की हल्की ब्लर लग रही है, तो उन केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कर लेता हूँ नॉर्मली इसको सेव। सबसे हाई क्वालिटी में ये मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा टॉप हो गया।
ये मेरा हो गया लेफ्ट, ये मेरा हो गया राइट। ठीक है, चलते हैं फ्रंट व्यू पे अपने। डाला इमेज प्लेन, यहाँ से फ्रंट व्यू। फ्रंट का अब मैं एक बार चला जाता हूँ बैक व्यू में, आते हैं पर्सपेक्टिव में वापस। फ्रंट का कैमरा दिख रहा है, बैक का कैमरा भी एक्टिवेट किया, ये देख के इस इमेज को उठा के डायरेक्ट बस कैमरा कर दिया पीछे। ठीक है, ताकि फ्रंट व्यू से दिखे और जैसे बैक व्यू में जाए तो इमेज ना शो। अब टॉप व्यू पे चलते हैं, यहाँ से टॉप की इमेज लगा लेते हैं। टॉप की इमेज बॉटम में जाने वाली है, बॉटम का कैमरा भी क्रिएट किया, इमेज को पकड़ा, बॉटम व्यू के नीचे रखते हैं। लेफ्ट व्यू आ जाते हैं, लेफ्ट व्यू से इमेज क्रिएट करेंगे। लेफ्ट व्यू की इमेज राइट कैमरा के पीछे जानी चाहिए, राइट का कैमरा क्रिएट किया। ठीक है, अब अपने पास सारी इमेजेस लग चुकी हैं। अब एक काम करेंगे, हम अपने व्हील को ग्रिड की ये जो सेंटर लाइन है इससे ऊपर लाने का ट्राई करेंगे। तो मैं सारी इमेज प्लेन्स को एक ही बार में पकड़ लेता हूँ। सॉरी, राइट इमेज रह गई, राइट इमेज को भी कॉल करा लेते हैं। राइट इमेज चल जाएगी लेफ्ट कैमरा। सारी इमेजेस पकड़ी, W प्रेस किया, पहले मैं सारे कैमरास को हाइट, टॉप एक्सिस पकड़ी, मिडल माउस के थ्रू इसको ऊपर ले। ठीक है, अब ये जो हमारी डार्क लाइन है ग्रिड की, ये हमारी हो गई एक तरीके से हमारा बेस हो गया। जो भी चीज़ बनेगी इसके ऊपर ही बनेगी। ठीक है, फिर वही हमेशा की तरह सारी रेफरेंसेस को पकड़ के एक नई लेयर पे डाल के नेमिंग कर लो। तो हमारे पास कुछ ऐसी सी इमेजेस रेडी हुई। अब देखो काम कैसे करना है। फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू सबको देखते हुए हम प्लेन्स को क्रिएट करेंगे। जैसे अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसका गेट रेडी करूँ, तो अब हम लोग क्यूब वगैरह कुछ नहीं उठाएंगे, हम प्लेन्स को यूज़ करेंगे। प्लेन्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि प्लेन हमारा काइंड ऑफ 2D ही होता है। तो हमारे पास अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो देखो इसमें क्या है, इसमें बॉटम में भी फेसेस हैं, राइट में भी फेसेस हैं, इसकी डेप्थ भी है। बट प्लेन के साथ हमें वो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन हमारा सिर्फ 2 ही एक्सेस में होगा। ठीक है, अब मैं इसको चाहे ऊपर नीचे करूँ, इसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है।
इसको देख रहा हूँ, मेरा ये गेट जो होगा वो कुछ यहाँ तक रहेगा, इससे ऊपर यहाँ तक। ठीक है, अब मैं अपने प्लेन को सारी एजेस हटा दूँगा। ठीक है, अब वर्टिसेस पकड़ते हैं। मैं इस वर्टेक्स को यहाँ पे रखा। अब देखो ये सेट करने के बाद जब मेरे को ये दिख रहा है कि हाँ ये इतना सा कुछ होगा, मैंने इसको आगे तक ले लिया जहाँ तक मुझको सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग शुरू हो जाएगी तो वहाँ से अलग अलग है, इसलिए अभी के हिसाब से मैंने इसको इतना रखा। अब मैं चलता हूँ टॉप व्यू पे। ठीक है, टॉप व्यू में दिख रहा है गेट यहाँ कहीं पे होगा, तो इसको मैं आगे ले आया। अब टॉप व्यू से मुझको क्या रेफरेंस पता चल रहा है कि जो गेट होगा वो बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ से हल्का सा कर्व अंदर की साइड में लेगा, मतलब कि बीच में एक एज होगी। तो मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, जहाँ तक मुझको सीधा लग रहा है मैं इसको वहाँ तक रखूँगा, यहाँ तक। अब ऐसे ही मैं लेफ़्ट व्यू में जाऊँगा। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो गेट क्या हल्का सा बैंडेड साइड में होगा, तो कुछ यहाँ तक रहेगा, उसके बाद ऐसे बैंड होना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है ये वर्टिसेस यहाँ पे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू आता है, मुझे इतना सेट मेरे को मिल चुका है मेरा। अब मैं एज पकड़ता हूँ, इसे मैं आगे की साइड में खींचता हूँ, यहाँ तक टॉप व्यू आ गया। इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं। मैंने इसकी सेंटर एक्सिस को यहाँ मैच करा दिया। इसे लेफ्ट व्यू में भी चेक कर लेंगे, सेंटर एक्सिस मैच है, सेंटर एक्सिस आपकी मैच हो रखी है। थोड़ा बहुत सा फर्क आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और इधर से मैच करा देंगे, क्योंकि हम इधर से गाड़ी बनाने वाले हैं पूरी की पूरी। तो रेफरेंस को हम लोग इस हिसाब से रखेंगे। ये करने के बाद इन वाली वर्टिसेस को देखते हैं, टॉप में चलते हैं, हल्का सा राउंड लेना है, तो ये टॉप वाली वर्टिस ऐसे मुड़ जाएंगी, एज पकड़ेंगे, यही मैं आगे तक ले आऊँगा, इसको भी हल्का सा अंदर की साइड में कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट में आते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ के बाद क्या ज़्यादा आगे निकल गया, दैट मीन्स कि ये जो हमारे को ऊपर से कर्वेचर दिख रहा है वो इस वाले पार्ट तक का दिख रहा है, जो ऊपर से कर्व हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, इसके बाद कर्व होना शुरू हो जाना चाहिए। तो मैं इसको पहले तो कर्व पॉइंट से मैच कराऊंगा, यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से चलने वाला है मेरा पार्ट। दोनों वर्टिसेस पकड़े, टॉप व्यू आ गया। ये जो है ये हल्का सा यहाँ होगा, एज पकड़ के अगर मैं इसको यहाँ सीधा रखता हूँ तो ये इस हिसाब से होना चाहिए, पर इसके अकॉर्डिंगली मैं इसका कर्व सेट करने की ट्राई करूँ। ठीक है, हल्का सा टेढ़ा, फिर इसको मैं देखूँ तो जो मेरा ये मैच हो रहा है ये कुछ यहाँ जाके रुकता है। ठीक है, अभी मैं इसी को थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, इसको बिल्कुल यहाँ मैच कराता हूँ। टॉप व्यू से चेक करो, ये पार्ट आगे से आएगा थोड़ा सा और अंदर की साइड से होकर, दैट मीन्स कि ये पार्ट सीधा नहीं जाएगा, इस एज को मुझे यहीं कहीं ख़त्म करना पड़ेगा।
भी गए, बहुत ज़्यादा कर्व हो गया, इतना ज़्यादा कर्व नहीं होगा, हल्का सा बाहर करेंगे। अब इतना होने के बाद टॉप एजेस पकड़ के ऊपर एक्सट्रूड किया, लेफ्ट व्यू से आ गए, ये बाहर होनी चाहिए कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब बीच में दिख रहा है एक एज और पड़ेगी, तो आप यहीं से एक एज और डाल लीजिए, इसका कर्वेचर यहाँ से मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ठीक, ये लाइंस पे चलेंगे। अब टॉप व्यू से हम देखते हैं हमारा पार्ट, देखो क्या हो रहा है, हमारा पार्ट जा रहा है बाहर, जबकि इसके अकॉर्डिंगली बाइंड होके आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है सही है। तो क्या होता है कई बार हमारी जो हमने जो इमेज सेट करी है वो स्टिल अभी आगे पीछे बाहर की साइड में जा रही है, तो हम इस इमेज को थोड़ा सा और बाहर खींच सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी इमेजेस इस व्यू से भी एकदम सही लग रही है, तो यहाँ से हमको परफेक्ट रोटेशन मिल रहा है इसका, बिल्कुल एकदम बॉडी हकिंग जा रही है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी सही है, सिर्फ एक एक्सिस के चक्कर में आप ये नहीं करेंगे कंफ्यूज होगी कि आप अपने मॉडल को आगे पीछे करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर से सही करने देंगे तो लेफ़्ट से ख़राब होने लग जाएगा, और हमें जो परफेक्ट राउंडनेस है वो इस टाइम पर लेफ़्ट से दिखाई दे रही है। अब आप इसके फ्लो को भी मेंटेन करते चलेंगे, जैसे ये हल्का हल्का सा रोटेशन पे है, हमारा ये पार्ट भी हल्का हल्का सा इधर की साइड में जाना चाहिए, और ये पार्ट्स भी मेरे ऐसे ही जो हमारे बाउंड्री एजेस हैं उनको सपोर्ट करते हुए चलेंगे। वर्टेक्स को यहाँ सेट करते हैं, इसको मैंने यहाँ सेट, लेफ्ट व्यू चलते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, इसे अंदर की साइड में जाना चाहिए, लगभग यहाँ मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, अभी देख रहे हो बीच में से चला गया फ्लैट, बीच में कैच पड़ेगी, इसको कर्वेचर देने के लिए सही से कर्व मिला, फ्रंट व्यू आएंगे। इस कर्वेचर की वजह से क्या हो रहा है, जहाँ से बीच बीच के जो हमारे पार्टीशंस रह गए थे अब हम उनको सही कर लेंगे। इस पार्ट को पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, टॉप व्यू से मुझको पता है एकदम फ्लैट हल्का सा कर्व होते हुए ही चल रहा है, ऐसा भी हमारे पास है।
मॉडल देखिए कुछ की प्रेस करके, तो कुछ इस टाइप का एक हल्की सी राउंडनेस के साथ काम होता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है हम उसको बना लेंगे। कुछ इस तरीके से हल्का सा नीचे की साइड में आता होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अभी इसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट मेरा बाहर है, मुझे इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे एक एज देनी पड़ेगी। यहाँ पे एज डालो, वर्टेक्स पे आए, इसको यहाँ से। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉडल तैयार है। देखो ऊपर से बिल्कुल भी ज्योमेट्री सही नहीं है, ऊपर से क्या है, कहीं पे पास है कहीं दूर है, तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए देखो ये नहीं हिला सकता मैं, ये वाली इमेज नहीं, ये वाली वर्टिसेस नहीं हिला सकता, बट इन वाली वर्टिसेस को मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके फ्लो को सेट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ का फ्लो देखो, इसी तरीके से मुझे यहाँ के फ्लो को भी निकालना पड़ेगा। फ्लो एकदम प्रॉपर आ गया। अब वैसे यहाँ के फ्लो को चेक करते हैं। ठीक है, स्मूथ फ्लो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ का फ्लो आउटवर्ड साइड में होगा। कुछ इस तरीके का हमारे पास सेट है। ये वाली एज सही नहीं जा रही है, इस एज को पकड़ो, लेफ्ट व्यू से आओ, ये स्ट्रेट पड़ गया हमारे पास। तो मैं वर्टेक्स में चलता हूँ, सारी वर्टिसेस पकड़े, उनको ले गया मैंने अंदर की साइड। ठीक है, इसे कराया मैंने यहाँ से मैच। मुझको
आपको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, बाहर की साइड में होगा ये थोड़ा यहाँ पे, ये एकदम परफेक्टली फिट आया। थोड़ा सा बाहर करते हैं। यहाँ से इनका हल्का करके उनको अंदर की साइड में सेट कर दूँगा। जैसे वो वाला कर्वेचर सेट किया, उसी के बाद धीरे धीरे हम इसको भी सेट करेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा सराउंडेड गेट है। अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास बाकी रेफरेंस इमेजेस हैं, उनके हिसाब से देखो ये ग्रेड यहाँ से जाने के बाद एकदम से अच्छा खासा राउंड हो रहा है। यहाँ पे जितना हल्का हल्का था, ऊपर से एकदम से राउंड हो रहा है। दैट मीन्स कि अब मेरे पास क्या है, जो ये नीचे से राउंडनेस आ रही है, मुझे इसको फ्लैट करना चाहिए। बाकी मेरी राउंडनेस तो ठीक आ रही है ऑलमोस्ट। ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे की बात, तो इसे उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, इसको बाहर की साइड में खींच लेते हैं, हल्का सा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंगली आ गया। इसको पकड़ के मैं अंदर की साइड में इन सबको पकड़ा, हल्का सा मैंने कर दिया अंदर की, हल्का सा रोटेट करके अपनी कार के शेप के अकॉर्डिंगली सेट किया। तो अब देखो
आई कुछ वैसी टाइप की शेप, सीधी जा रही है फिर एकदम से मुड़ जाती है, जैसे स्कार। समझे? हम राइट व्यू से देखिए, हमारा गेट यहाँ जा रहा है, ये चीज़ हमें दिख रही है, हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, ये अपना ऊपर उठा नहीं होगा, ये कुछ यहाँ रहेगा। ये करने के बाद आप इसको मोटा कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली फेसिस को पकड़िए, स्क्रू फेस जाके इस जेड एक्सिस में थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉडल आ जाएगा। ये करने से एक चीज़ देखो, ये जा रहा है एकदम फ्लैट, तो यहाँ के कर्वेचर को भी हल्का हल्का सेट करेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ एक्सपोर्ट किया, चेक मोड को मैश में जाके, मैश डिस्प्ले में जाके रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको सेम उसी टाइप से रखना है तो नॉर्मली केस डाल के बैग मैंने यहाँ कर लिया। मुझे पता, मुझे यहाँ से हार्डनेस रखनी होगी हल्की फुल्की, पकड़ा, थोड़ा सा दूर हो डाला, इसको पास रखा, इसको यहाँ से पास रखा। अब क्या करेंगे, नॉर्मली वही यहाँ से कनेक्शन बनाते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, मुझे इस वाले पार्ट पे भी हार्ड रखना है इसे, बट इस वाले पार्ट पे हार्ड नहीं रखना है। ऐसे इस पर मैं 3 प्रेस करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट शेप आ गई एकदम, जो चाहिए थी। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है उसके बाद आप एजेस पकड़ के हल्का फुल्का एडजस्ट करा सकते हैं यहाँ से।
लेफ्ट व्यू से भी देखो, लग रहा है यहाँ से हल्का सा थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है। वर्टिसेस पकड़ो, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करा रहे। ठीक है, आया है समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मेन क्या है ना, देखो ब्लूप्रिंट्स के साथ ये मत सोचना कि बिल्कुल ही परफेक्ट मॉडल बन जाएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में आपको आइडिया नहीं लग पाता चीज़ों का। जैसे अब अगर तुम भी देख रहे होगे तो यहाँ पे से जो हमने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली अपना गेट मॉडल किया था, उसमें हमें ऊपर वाले कर्व का कोई आइडिया नहीं लग रहा था। तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड इमेजेस की हेल्प लेनी पड़ी, ताकि हमको पता चले कि कर्वेचर कहाँ से शुरू हो रहा है ना। यहाँ से जैसे नॉर्मल फ्लैटिस चल रहा है, उसके बाद एकदम से कर्व हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग का ही होगा। मे भी हो सकता है मैंने ये डिटेल्ड ब्लूप्रिंट उठाया है, ये इतने मैचिंग का ना हो जितने मैचिंग का मेरे पास ये वाला ब्लूप्रिंट है ये होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मॉडल ही बनाने मिल जाएगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के ब्लूप्रिंट से काम करेंगे तो आपके पास रियल वर्ल्ड रिसोर्स नहीं होती है। तब आप जो मॉडल बनाते हैं वो एक ऑलमोस्ट 80% आपके ब्लूप्रिंट से मैचिंग का होता है। उसके बाद जो भी आपका सीनियर होता है, जिसने भी आप जो भी उस प्रोजेक्ट को कमांड कर रहा होता है, वो फिर आपको बताता है कि मेरे को इसमें थोड़ा सा ये करके दे दो, या थोड़े से ऐसे चेंजेस कर दो, इसका जो कर्व तुमने यहाँ से लिया है इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट्स के साथ भी इतना वो नहीं करना कि मेरा ब्लूप्रिंट के साथ साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, मेरा एक व्यू से मैच हो रहा है बट दूसरे व्यू से मैच नहीं हो रहा। ये भी नहीं करना कि आपने सिर्फ एक ही व्यू से मैच करा लिया, यहाँ पे कर्व जा रहा है आपने स्ट्रेट बना दिया, और आप बोलो कि नहीं सर वो ब्लूप्रिंट के साथ तो एक साइड से तो मैच हो गया था। ठीक है, अभी अगर मैं देखूँ तो मेरा फ्रंट से एकदम मैचिंग है, लेफ़्ट से एकदम मैचिंग है। ठीक है, टॉप में क्या, टॉप में हल्का फुल्का सा डिफॉर्मेशन है, समझ रहे हो, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको भी दिखाऊँ तो मैं टॉप से भी देखो ऑलमोस्ट सारा फिल कर रखा है। समझ में आई बात? जैसे शाइन से हमको हेल्प क्या मिल जाती है मॉडल की। अब देख लो मेरी शाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दैट मीन्स कि मेरा यहाँ का जो बैंड हुआ है वो एकदम स्ट्रेट बैंड हुआ है, एकदम सही बैंड हुआ है। यहीं पे अगर मेरी बैंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो ये लाइन स्ट्रेट ना जाके शाइन ऐसे जाके यहाँ से वॉबल कर रही होती। ये हेल्प करता है मुझे ये पहचानने में कि अगर मैं इसमें भी देखूँ, देख लो शाइन की जो लाइन जाती है वो एकदम स्ट्रेट जा रही है, दैट मीन्स कि बैंड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्लियरली पता चल रहा है इस मॉडल पे? जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, मुझको अब शाइन की वजह से क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा बाहर है, ये वाला कॉर्नर हल्का सा वॉबल मार रहा है। तो इन चीज़ों को मैं इस तरीके से शाइन पहचान के सही कर सकता हूँ।
हो गया शाइन से। अब जो यहाँ पे अंदर से दबा हुआ सा आ रहा था, यहाँ दबा हुआ था, वो भी क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि तुम यही वाले रेफरेंस को उठा के काम करो, मैं रेफरेंस फिर भी ग्रुप में डाल दूंगा। तुम्हें कोई और चीज़ समझ में आ रही है, तुम किसी और चीज़ पे भी काम कर सकते हो। तुम्हारा मूड है कि अगर मैं अभी कार पे नहीं करना चाहता, बट मैं ब्लूप्रिंट्स का यूज़ कर किसी और चीज़ पे बनाना चाहता हूँ, लाइक एयरक्राफ्ट्स भी हैं, कोई और टाइप की कार उठाना चाहो तो वो भी उठा सकते हो। कोई गन वगैरह पे काम करना चाहो तो उनके भी ब्लूप्रिंट्स उठा के काम कर सकते हो। बट मैं तुम्हें सजेशन यही दूंगा कि जिस भी चीज़ का ब्लूप्रिंट ले रहे हो उसके नेम को गूगल पे सर्च करो, आर्ट स्टेशन पे जाके सर्च करो, उससे मिलते जुलते जितने भी मॉडल्स हैं उनकी रियल वर्ल्ड इमेजेस उठाओ, ताकि तुमको रेफरेंस पॉइंट से ये पता चल सके कर्व किस हिसाब से जा रहा है, डिटेल्स किस हिसाब से निकलेंगी। और क्लियर है? यस। ठीक है, तो अभी ब्लूप्रिंट सेट करने में या फिर जो मैंने ब्लूप्रिंट के कटआउट्स लेके उनको जिस हिसाब से फ़ोटोशॉप में अलाइन किया, उसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज की तो बहुत छोटी सी क्लास थी, मेनली यही था कि हम ब्लूप्रिंट को पहले सेट करना सीखें किस हिसाब से करते हैं, और जिस हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट सेट किया है इसी हिसाब से अगर मैं कोई 3D की इमेज भी निकालता हूँ, लाइक जैसे स्नाइपर की इमेज भी जो मैंने निकाली थी वो बेसिकली इस तरीके से थी, तो इसी हिसाब से सेम मैंने गाइड्स को यूज़ करके उनके शेप को लेके अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया था। ऐसे गन का भी था, गन की भी जो गन फ्रंट गन लेफ्ट वगैरह ये भी सारी एक ही इमेज थी, सेम गाइड्स लगा के उनकी पोजीशन सही करके तब उनको वैसे निकालते। ठीक है, तो अगर आप नेट से निकाल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी रेफरेंस इमेजेस अलग अलग ही मिलेंगी, मे बी एक ही प्लेन पे उन्होंने सारे व्यू लगा रखे हो, तो उसमें फिर आप फोटोशॉप में ले जाके ऐसे ही नॉर्मल मार्क सेलेक्शन से बना के अपनी सेंटर ऑफ द ग्रिड करके और फिर उसकी हाइट और बॉटम पे ग्रिड इमेज गाइड्स लगा के अपनी दूसरी कटआउट इमेजेस को भी वहीं पे रख के उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलो इसको आज यहीं बंद करते हैं।